हेलो गाइस, जेके स्टडी में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आगे जो एग्ज़ाम है जेके एसएसबी के, चाहे वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का है, जूनियर असिस्टेंट या फिर सब इंस्पेक्टर का, या बाकी कोई भी एग्ज़ाम है स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल का, तो उसके लिए हमने कुछ MCQs लाए हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं हर एक एग्ज़ाम के लिए। तो ये MCQs जो हैं ये ज़रूरी हैं कि आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले ये सभी जो हैं ये याद होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस एक क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो चलते हैं इन MCQs पे। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी हर एक अपडेट आप तक पहुँचे। तो चलते हैं वीडियो पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़ द कंप्यूटर इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कंप्यूटरे मीन्स। जो कंप्यूटर है ये लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है। किस वर्ड से? COMPUTERAE। तो इसका मतलब क्या है? जो ये वर्ड है लैटिन वर्ड है, इसका मतलब क्या है? पहला ऑप्शन है कंपीट, सेकंड है कंप्यूट, थर्ड है कंपीट और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो ये जो लैटिन वर्ड है COMPUTERAE, इसका मतलब है कंप्यूट। बेसिक क्वेश्चंस है सभी, आप आप आराम से इनको देखो, अच्छे से देखो, ठीक है? तो आपको सब कुछ समझ आएगा। इन सेकंड क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन डेट इज इंटर्ड इनटू ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। इंफॉर्मेशन जो हम बाहर से कंप्यूटर में भेजते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है आउटपुट, सेकंड है इनपुट, थर्ड है प्रोसेसिंग, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? आपको क्या लगता है? तो पहला ऑप्शन है आउटपुट, सेकंड है इनपुट, थर्ड है प्रोसेसिंग, फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो जो भी हम कमांड देते हैं कंप्यूटर को, ठीक है, तो वो किसके थ्रू जाती है? इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। तो इनपुट डिवाइसेस जो हैं इनमें कीबोर्ड आता है, माउस आता है, ठीक है, तो इन्हीं को हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विच कैन बी टच आर सी इज कॉल्ड। कंप्यूटर के वो पार्ट्स जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, सेकंड है हार्डवेयर, थर्ड है इंफॉर्मेशन, फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। तो कंप्यूटर को जो है इसके दो हिस्से हैं, एक है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर, ठीक है। कंप्यूटर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है हार्डवेयर और एक है सॉफ्टवेयर, ठीक है। थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन करके आपको बोलता हूँ ताकि आपको ये समझ आए। तो हार्डवेयर जो है, हार्डवेयर कंप्यूटर का वो हिस्सा है, ठीक है, तो जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, तो यही हिस्सा जो है ये कंप्यूटर का है। तो सॉफ्टवेयर में वो चीज़ें आती हैं जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम टच नहीं कर सकते। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट ए पार्ट ऑफ हार्डवेयर। नीचे जो ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा एक है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को दीदी चाहिए? फ्रेंड, वीडियो जो थी वो बीच में बंद हुई थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम क्या पढ़ रहे थे? द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विच कैन बी टच आर सी इज कॉल्ड, वो हार्डवेयर होता है, ठीक है।
तो नीचे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ हार्डवेयर। नीचे जो ऑप्शन है इनमें से हार्डवेयर का हिस्सा कौन सा एक नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन है डिस्प्ले, सेकंड है कीबोर्ड, थर्ड है वेब ब्राउज़र। तो अगर हम बात करें डिस्प्ले और कीबोर्ड की, ये हार्डवेयर का हिस्सा है, और जो वेब ब्राउज़र है ये सॉफ्टवेयर में आता है, ये हार्डवेयर का हिस्सा नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। तो अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस रॉ डाटा एंड फिगर्स कॉल्ड। जो रॉ डाटा होता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है डाटा, सेकंड है इंफॉर्मेशन, थर्ड है इंस्ट्रक्शन और फोर्थ है नॉन ऑफ दीज। तो जो डाटा होता है, अनप्रोसेस्ड डाटा जो होता है, तो उसे हम डाटा ही कहते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, क्या हम उसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है बिट, सेकंड है बाइट, थर्ड है डाटा, फोर्थ है नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है बिट। जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है उसे हम बिट कहते हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, कंप्यूटर लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व सेलिब्रेटेड ऑन। कब बनाया जाता है कंप्यूटर लिटरेसी डे। पहला ऑप्शन है 2 नवंबर, थर्ड है 2 दिसंबर, थर्ड है 2 जनवरी और लास्ट ऑप्शन है 2 फरवरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। जो कंप्यूटर लिटरेसी डे है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट कंप्यूटर इन इंडिया वाज इंस्टॉल्ड ऑन। जो पहला कंप्यूटर इन इंडिया में इंस्टॉल किया गया वो कहाँ पे और कब इंस्टॉल किया गया। ऐसे एमसीक्यूज जो हैं वो ये इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे ही एमसीक्यूज, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, पहला ऑप्शन है 16 अगस्त 1986, सेकंड है 16 सितंबर 1986, थर्ड ऑप्शन है 16 जुलाई 1986 और लास्ट ऑप्शन 16 अगस्त 1986। तो इसका जो सही आंसर है, जो इंडिया में पहला कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया था, ये 16 अगस्त 1986 को इंस्टॉल किया गया। कहाँ पे, बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलोर में। तो इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए ये। तो अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर ऑन इंटरनेट अवेलेबल वाज। ठीक है, ये लिखने में कुछ गलती हुई है यहाँ पे। तो पहला कंप्यूटर, सॉरी फ्रेंड, पहला ऐसा न्यूज़पेपर, इंडियन न्यूज़पेपर जो इंटरनेट पे अवेलेबल था, वो कौन सा पेपर था, कौन सा न्यूज़पेपर था। पहला ऑप्शन है इंडिया टाइम्स, सेकंड है पंजाब केसरी, थर्ड है द हिंदू और लास्ट ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सा ऐसा न्यूज़पेपर है, इंडियन न्यूज़पेपर है, जो सबसे पहले इंटरनेट पे अवेलेबल था। तो वो है द हिंदू। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच प्लेस इज नोन है सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया। इंडिया में किस एक सिटी को सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। पहला ऑप्शन है इंदौर, सेकंड है बेंगलोर, थर्ड है दिल्ली और लास्ट ऑप्शन है गोवा। तो सिलिकॉन वैली हम बेंगलोर को कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हम बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर का हब है, ठीक है। बेंगलोर इज आल्सो नोन एज द कंप्यूटर हब, ठीक है। तो सिलिकॉन वैली जो है ये हम बेंगलुरु को कहते हैं। तो अगर आपको हमारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो वीडियो को साथ साथ लाइक भी करें। तो अगला क्वेश्चन है, फादर ऑफ कंप्यूटर। कौन है फादर ऑफ कंप्यूटर। ये मैंने कुछ यहाँ पे कुछ नोट लिखा है, तो ये इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए, जो आगे आपको ज़रूरत इन सभी क्वेश्चंस की आपको आगे आएगी। तो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, चार्ल्स बेबेज। www जो आप नेट में लगाते हैं, जब आप कुछ सर्च करते हैं, तो इन 3 डब्ल्यूज का क्या मतलब है, वर्ल्ड वाइड वेब। इन 3 जो डब्ल्यू है इसका मतलब है। पीसी का मतलब है पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। तो चलते हैं अगले पेज पे, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि आगे क्या है।
अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। वर्ल्ड का सुपर कंप्यूटर कौन सा है, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है आज के दौर में। पहला ऑप्शन है जापान FAGAKU फगाकू। सेकंड है क्या इंडिया का कोई सुपर कंप्यूटर है, या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कोई कंप्यूटर है, या चाइनीज़ है। तो आप भी वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ें और फिर कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको क्या लगता है इसका सही आंसर क्या है। तो इसका जो सही आंसर है, जो वर्ल्ड का आज फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, वो है जापानीज फगाकू। ठीक है। सेकंड, अगला क्वेश्चन है स्पीडोमीटर थर्मोमीटर इज ए टाइप ऑफ विच कंप्यूटर। जो ये स्पीडोमीटर और थर्मोमीटर है, ये किस एक कंप्यूटर के अंदर आता है। ये कौन से किस्म का कंप्यूटर है। क्या ये सुपर कंप्यूटर है, एनालॉग है, डिजिटल है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो गाड़ी में जो आप गाड़ी देखते हैं जहाँ पे आपको स्पीड दिखती है कि 20 किलोमीटर गाड़ी चल रही है, 60 किलोमीटर पर आवर चल रही है, चाहे वो बाइक में है या गाड़ी में, तो वो जो स्पीडोमीटर है या थर्मोमीटर जो है, तो ये एनालॉग कंप्यूटर के हिस्से में आता है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। बोथ स्पीडोमीटर एंड थर्मोमीटर इज ए पार्ट ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर इज कॉल्ड। एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर को जब कंबाइन किया गया तो उसके बाद कौन सा कंप्यूटर ऐजाद में आया, उसे क्या हम कहते हैं। क्या वो सुपर कंप्यूटर है, क्या डिजिटल कंप्यूटर है, क्या हाइब्रिड है, या नॉन ऑफ दीज। तो जब एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर को कंबाइन किया गया तो उसके बाद कौन सा कंप्यूटर आया सामने, हाइब्रिड कंप्यूटर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। तो इनमें से नीचे कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कंप्यूटर में है। पहला ऑप्शन है ऑटोमेटिक, सेकंड है स्पीड, थर्ड है डिलीजेंसी, और लास्ट है ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो आपको पता है कि कंप्यूटर जो है वो ऑटोमेटिक चलता है, इसकी स्पीड भी हाई रहती है, इसका मतलब दोनों ऑप्शन सही है। नीचे जो डिलीजेंसी है, यह ऑप्शन भी इसका जो है वो सही है। तो इसका आंसर आपको क्या लगता है। तो ये तीनों के तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये कंप्यूटर में हैं। ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर हैव नॉट। कंप्यूटर के पास क्या नहीं है। पहला ऑप्शन है एक्यूरेसी, सेकंड ऑप्शन है स्पीड, थर्ड है ऑल ऑफ दीज, और लास्ट ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। तो कंप्यूटर इनमें से क्या रखता है। क्या इसके पास एक्यूरेसी है। बिल्कुल है, क्योंकि जो भी आप कंप्यूटर को बोलोगे करने के लिए वो वही करेगा, वो भी एक्यूरेट 100% एक्यूरेसी के साथ। अगर आप उसको बोलोगे कि आप स्क्रीन पे हेडमास्टर लिखो तो वही लिखेगा, वो वहाँ से और कुछ नहीं लिखेगा। तो स्पीड भी इसकी ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। कंप्यूटर जो है वो एक्यूरेसी भी रखता है और स्पीड भी रखता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म। कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता है। पहला ऑप्शन है इनपुट, सेकंड है आउटपुट, थर्ड है प्रोसेसिंग, और फोर्थ है थिंकिंग। तो पहला ऑप्शन है इनपुट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनपुट जब हम बाहर से कुछ कंप्यूटर को ऑर्डर कमांड देंगे तो वो सुनेगा उसकी, ठीक है, वो करेगा। तो आउटपुट भी सही है, क्योंकि कंप्यूटर जब प्रिंट देता है या कुछ भी वर्क करता है तो उस जो हमें आउटपुट देता है तो कंप्यूटर ये देता है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही है। इसके बाद प्रोसेसिंग, कंप्यूटर प्रोसेस भी करता है। तो थिंकिंग जो है वो इसके अंदर नहीं आता है। कंप्यूटर जो है वो ये नहीं सोचता है। कंप्यूटर ये नहीं सोचता है कि अगर आपने कंप्यूटर को कमांड दी कि आपकी मार्कशीट की स्कैन कॉपी है आपके कंप्यूटर में, तो आप उसको कमांड दोगे डिलीट इट, तो आप उसको डिलीट करोगे तो कंप्यूटर उसे डिलीट कर देगा। वो नहीं सोचेगा कि ये इसकी
इंपॉर्टेंट कॉपी है, मैं इसे डिलीट नहीं करूँगा, वो ये नहीं सोचता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर साइज वॉट वेरी लार्ज इन। कंप्यूटर का साइज जो है वो लार्ज था किस एक जनरेशन में? पहला ऑप्शन है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड है सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन, लास्ट ऑप्शन है फिफ्थ जनरेशन। तो आपको मैं बताऊंगा कंप्यूटर जो है वो लार्ज था, यानी वो बहुत बड़ा था। किस जनरेशन में? फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर जो थे वो बहुत बड़े होते थे। एक एक कमरे में कमरा जितना होता है तो उतना एक ही कंप्यूटर होता था, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते थे। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। पीछे हमने पढ़ा हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो आगे क्वेश्चन है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। जो ये मॉडर्न कंप्यूटर है तो इसका बाप कौन है? पहला ऑप्शन है डेनिस रिचर्ड, सेकंड ऑप्शन नेपियर, थर्ड है चार्ल्स बेबेज और लास्ट ऑप्शन है एलन टर्निंग। तो आप भी वीडियो को पॉज करें और अपना आंसर लिखें, आपको क्या लगता है इसका सही आंसर क्या है। तो जो मॉडर्न कंप्यूटर का फादर है वो है एलन टर्निंग। ठीक है, एलन टर्निंग। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का बाप कौन है? पीछे भी मैंने ये आपको बताया, तो सीधे मैं यहाँ पे आपको आंसर बताऊंगा। चार्ल्स बेबेज इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो आगे चलते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन। जो पहली जनरेशन में कंप्यूटर बनाए गए वो किस बेस पे थे? क्या वो आईसी पे थे, इंटीग्रेटेड सर्किट पे? क्या वो माइक्रो प्रोसेसर या ट्रांजिस्टर या वैक्यूम ट्यूब्स? तो जो पहले जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वहाँ पे क्या होता था, क्या इस्तेमाल होता था, किस बेस पे बनाए गए थे? तो वो था वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स होता था, दूसरी में इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, और सॉरी फ्रेंड्स, सेकंड में ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये हमारी वीडियो जो है ये समझ आ रही होगी, आपको अच्छे से समझ आया होगा कि क्या है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलते हैं अलग क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन है क्या। तो जो हम आगे क्वेश्चंस अब पढ़ेंगे, ठीक है, ये इंट्रोडक्शन भी थी कंप्यूटर्स की, ऑब्जेक्टिव्स थे इसके जो हमने पीछे पढ़ा। तो आगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, क्लासिफिकेशंस पे कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर्स इज आल्सो कॉल्ड। जो माइक्रो कंप्यूटर है इसका दूसरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है पोर्टेबल कंप्यूटर, सेकंड है सुपर कंप्यूटर, थर्ड है स्पेशल कंप्यूटर और लास्ट ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर। तो मैं आपको बताऊंगा जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं इसका दूसरा नाम जो है वो है पोर्टेबल कंप्यूटर्स। पोर्टेबल कंप्यूटर्स हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इसी के अंदर डेस्कटॉप, पीसी जो भी हैं ये इन्हीं कंप्यूटर्स के अंदर आते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स के में ही आते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डेस्कटॉप और पीसी इज़ ए टाइप ऑफ। ये जो डेस्कटॉप और पीसी है ये किसका पार्ट है? क्या ये माइक्रो कंप्यूटर का है? सेकंड ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, थर्ड है नोटबुक, फोर्थ है मिनी कंप्यूटर। तो इसका जो सही आंसर है जो डेस्कटॉप और पीसी है ये माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। ठीक है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। ऊपर भी मैंने आपको बताया कि माइक्रो कंप्यूटर जो है इसका दूसरा जो नाम है वो है पोर्टेबल कंप्यूटर्स। तो इसी के हिस्से में क्या आता है वो है माइक्रो कंप्यूटर, इसके अंदर आता है डेस्कटॉप और पीसी। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड लैपटॉप। लैपटॉप जो है वो किसने बनाया? पहला ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, सेकंड है एलन की, थर्ड है नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है जो लैपटॉप का फादर है वो है एलन के।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लार्ज इंटरनल मेमोरी स्टोरेज हैज़ विच कंप्यूटर। इंटरनल मेमोरी सबसे ज़्यादा किस कंप्यूटर में है, उसका नाम क्या है? पहला ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, सेकंड है मेन फ्रेम, थर्ड है माइक्रो कंप्यूटर और लास्ट ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा जो मेमोरी है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में होती है। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में सबसे ज़्यादा इंटरनल मेमोरी होती है। तो आगे चलते हैं। IBM 370 IBM S390 इज़ ए पार्ट ऑफ विच कंप्यूटर। तो ये जो दो कंप्यूटर्स हैं IBM 370 और IBM 390, ये किन कंप्यूटर्स में आते हैं? पहला ऑप्शन है मेन फ्रेम, सेकंड है सुपर कंप्यूटर, थर्ड है एनालॉग कंप्यूटर और लास्ट है टैब। तो ये जो दो कंप्यूटर्स हैं ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में आते हैं। इंपॉर्टेंट MCQs हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। IBM 17, अगला क्वेश्चन है DEC PDP 11 HP 9000 इज़ ए पार्ट ऑफ विच कंप्यूटर। ये जो हैं ये किस कंप्यूटर में आते हैं? पहला ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर, सेकंड है सुपर कंप्यूटर, थर्ड है मिनी और लास्ट ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। तो ये जो दो कंप्यूटर्स, ये तीन कंप्यूटर्स हैं IBM 17, DEC PDP 11 और HP 9000, ये मिनी कंप्यूटर्स में आते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फास्टेस्ट एंड मस्ट एक्सपेंसिव मशीन। थोड़ा जूम करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मस्ट फास्टेस्ट एंड मस्ट एक्सपेंसिव मशीन। तो इनमें से कौन सा एक है जो कीमती और सबसे महंगी मशीन है, यानी कंप्यूटर कौन सा है इनमें से जो सबसे महंगा और तेज़ है? तो पहला है मेन फ्रेम, सेकंड है सुपर कंप्यूटर, थर्ड है PC और लास्ट है नॉन ऑफ दीज। तो सबसे महंगा और कीमती जो इनमें से वो सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज़ यूज्ड फॉर वेदर फॉरकास्टिंग। वेदर फॉरकास्टिंग के लिए कौन सा कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है? पहला ऑप्शन है डेस्कटॉप, सेकंड है माइक्रो कंप्यूटर, थर्ड है सुपर कंप्यूटर और लास्ट ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन C, सुपर कंप्यूटर के से ही वेदर फॉरकास्टिंग होती है, क्योंकि ये ऐसा कंप्यूटर होता है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि यह सबसे कीमती, इसमें ही ज़्यादा स्टोरेज वगैरह भी होती है, ताकि इसमें हर एक चीज़ जो है, डाटा जो है वो सेव होता है। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर से ही वेदर फॉरकास्ट होता है। अगला क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय CDSC पुणे इन। जो इंडिया का सबसे पहला कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर बनाया गया, ठीक है, डेवलप्ड हुआ, वो पुणे में बना। तो वो किस साल में बना ये आपने बताना है। पहला ऑप्शन है 1999, सेकंड है 1990, थर्ड है 1991 और लास्ट ऑप्शन है 1992। हिंदुस्तान का पहला सुपर कंप्यूटर पुणे में बना। किसने बनाया? CDSC कंपनी ने। और कब? 1990, यानी 1990 में। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन ये समझ आए होंगे अच्छे से। तो अगर आपको इसका PDF फाइल चाहिए इन क्वेश्चंस की, इसको देखते हैं ये हमने पढ़ा कि नहीं। ये हमने पढ़ा, ठीक है। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस की PDF फाइल चाहिए तो वो भी आपको मिलेगी, ठीक है। तो आप मैसेज करें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो हम रखेंगे, तो आप वहाँ से आसानी से उसे डाउनलोड कर सकते हैं।
आप वहां से आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आप इस वीडियो पे कमेंट करें, जिस कैंडिडेट को वहां पे इंटरेस्ट है कि उसे हमारे ग्रुप में ऐड होना है तो वो हमें मैसेज कर सकता है। इसके बाद इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।